जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इतने प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के नागरिक होने के नाते हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ना केवल उनको जानना जरूरी है जो एग्जाम्स देते हैं या जिनको पढ़ना है या जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्यों जरूरी है? क्योंकि हम प्रायः अपने अधिकारों को लेकर के माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपने दोस्तों के सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। अपने अधिकारों की बात करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे ही जो अधिकार हैं उनका मतलब होता है अधिकार मतलब राइट्स, मतलब जो मुझे चाहिए वो अधिकार हैं। जैसे आज हम अगर देश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। तो जहां भी चाहिए शब्द आ जाए और हमें चाहिए शब्द आ जाए वो हमारे अधिकार होते हैं। वैसे ही अगर माता पिता से बच्चों को कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, पढ़ाई लिखाई की किताबें चाहिए, इसके साथ खेल कूद के सामान चाहिए, है ना। जो कुछ भी बच्चों को माता पिता से चाहिए वो उनके अधिकार हो गए, और जो कुछ भी हमें देश से चाहिए, सरकार से चाहिए, वो हमारे अधिकार हो गए। तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें कर्तव्यों की भी बात कर लेना चाहिए। लेकिन जी, कर्तव्य होते क्या है? कर्तव्य आखिर क्या होते हैं? देखो, अब कर्तव्य क्या होता है? एक पिता का पुत्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, उसी प्रकार पुत्र का पिता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं होता है? जैसे आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी, देखिए ना। तो भगवान राम जो 14 वर्ष वनवास जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कि पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है ना। दोस्तों, वैसे ही जो हमें करना है वो हमारे कर्तव्य हो गए, और जो हमें चाहिए वो हमारे अधिकार हो गए। अब कर्तव्य क्या होता है? एक बच्चे का कर्तव्य ये होता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। अगर वो पढ़ने जा रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर वो जो भी काम कर रहा है उसका कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से उस काम को वो करे। तो ये तो उसका कर्तव्य हो गया। कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों, वैसे ही हम लोग आज अपने संविधान में उल्लिखित 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करने जा रहे हैं। ये 11 मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? क्या ये पहले से संविधान में थे या हम लोगों ने इनको जोड़ा है बाद में? कुछ प्रश्न हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं वो तो हमने देख लिए कि जो हमें करना है वो हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं होता है? बच्चों का माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, माता पिता का बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से बड़े भाई का छोटे भाई के लिए भी कुछ कर्तव्य होता है, छोटे भाई का बड़े भाई के लिए भी कुछ कर्तव्य होता है, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं। अगर हम देश की बात, तो वैसे ही जिस देश में हम रह रहे, मान के चलो हम कहाँ रह रहे, हम किस देश में रह रहे, हम भारत देश में रह रहे हैं। तो भारत देश में रह रहे, तो भारत देश कहाँ है? पृथ्वी पे है। उस पृथ्वी पे तो बहुत सारे देश है कि नहीं है? उस पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं। वही देश में तो एक अपना भारत देश है। इतना प्यारा देश है, इतना न्यारा देश है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न लिंग, विभिन्न नस्ल के लोग आपस में पूरे प्रेम, समरसता और बंधुत्व के साथ रहते हैं। उनकी संस्कृति, उनके गीत, उनके लोकगीत, उनकी परंपराएं, तीज त्योहार एकदम विश्व में बिल्कुल अद्वितीय है, जैसा दूसरा नहीं कोई। तो ये देखो दोस्तों, हम लोग संविधान में बात करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो जो कर्तव्य हैं वो क्या है, इस पे हम लोग विचार कर चुके। कर्तव्य का मतलब क्या होता है? जो किया जाना है मेरे द्वारा वो मेरा कर्तव्य है। एक IAS ऑफिसर का कर्तव्य है कि वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, निष्ठा से, जवाबदेहिता के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे। उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर का या मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का यह कर्तव्य है कि वह समाज के कल्याण को प्रथम महत्व दे, उनके सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दे। तो देश के नागरिकों का कर्तव्य है, तो प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य है,
एसपी का भी कर्तव्य है, डीएम का भी कर्तव्य है, इसके बाद हमारे जो ग्राम प्रधान है उसका भी कर्तव्य है, जिला अध्यक्ष का भी कर्तव्य है, ब्लॉक प्रमुख का भी कर्तव्य है, बेटों का भी कर्तव्य है, बेटियों का भी कर्तव्य है, माताओं का भी कर्तव्य है, बहनों का भी कर्तव्य है, भाइयों का भी कर्तव्य है, बुजुर्गों का भी कर्तव्य है। अर्थात जो हमें करना है वही तो हमारा कर्तव्य है। अब करना क्या है इस पे हम विचार कर लेंगे। दोस्तों, अधिकार और कर्तव्य में बस इतना ही अंतर है। जो मुझको दूसरों से चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, जो मुझे उनसे चाहिए, जैसे मुझे एक स्केच चाहिए, किससे? अभी छोटा सा बच्चा है, उसको एक स्केच चाहिए, तो वो किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? माता पिता से मांगेगा। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? प्राथमिक उसका अधिकार है, माता पिता से मांगेगा। उसी प्रकार दोस्तों, आप एक बात सोचो, अगर उसको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए तो वो किससे बात करेगा? इस एटमॉस्फेयर की वो बात करेगा राज्य से, वो बात करेगा देश से कि प्रधानमंत्री हमें एक अच्छी सी, हमें स्वच्छ हवा चाहिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्यों कहेगा प्रधानमंत्री से? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही तो हैं जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हमें इसके चाहिए तो हम माता पिता से क्यों मांग रहे? क्योंकि माता पिता तो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, वही तो हमें खाना देंगे, वही तो हमारी बेसिक जरूरतों को पूरी करेंगे जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हैं। उसी प्रकार जो पूरा राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा देश जिनके पास है, उन्हीं से तो हम कहेंगे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। किससे मांगेंगे? प्रधानमंत्री से। तो ये तो हुए अधिकार। अब अधिकार मांगेंगे तो कुछ कर्तव्य भी तो है जो हमें करना है। अगर हम अधिकार मांगेंगे तो ये कर्तव्य भी तो है कि हम कुछ ऐसी अनैतिक गैर कानूनी गतिविधियां ना करें जिससे कि राष्ट्र की शांति व्यवस्था भंग हो जाए। तो दोस्तों, ये तो हो गए अधिकार और कर्तव्य। अब देखते हैं कि कर्तव्य है क्या। संविधान, जो मूल संविधान था, उसमें संविधान में कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? नहीं की गई थी जब संविधान लिखा गया था। तो ये बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार जोड़े गए, वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो क्या है? मौलिक कर्तव्य आप देखिए दोस्तों, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। 51 जो हमारे 36 से 51 तक जो डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। एक क्लास हमने ली थी डीपीएसपी पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। 36 से 51 तक अनुच्छेद हम कवर किए हैं 20 मिनट में। आप लोगों का मस्त रिवीजन होगा और जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब चीजें हमें जानते रहना चाहिए। तो दोस्तों, देख लिया हमने कि इनका वर्णन 51 का में किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। अब हम देखेंगे कि वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। क्या ये कर्तव्य कानूनी के कितने कर्तव्य हैं? 11। क्या यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है? नहीं, बाध्यकारी नहीं है। कर्तव्य मतलब मुझे करना है कोई काम, लेकिन ये फोर्स से मतलब कि इन पे आप कानून बना करके इनको लागू नहीं करेंगे। अगर मतलब कि हमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करे, तो सम्मान करना कर्तव्य है हमारा, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर हम कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो राष्ट्र के अगेंस्ट है, जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना या कोई अनैतिक या गैर कानूनी काम करना, तो फिर तो उसके लिए सजा दी ही जाएगी ना, क्योंकि राष्ट्र है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये 131 करोड़, लगभग 131 करोड़ जनसंख्या का देश है ये, तो इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं रह रहा, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो भारत के प्रत्येक, अब इसको हमने कैसे याद किया था? मैंने व्यक्तिगत रूप से इनको एक पहला अक्षर याद कर लिया था। जैसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि देखिए आप, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे, कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये सब चीजें, चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थाएं हैं, आदर्श हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। क्यों? भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह
है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करे, उच्च आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। संस्थाएं क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, ये सब संस्थाएं तो हैं, उच्च आदर्श हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं उनका हम सम्मान करें। दूसरा हमारा अनुच्छेद मतलब 11 है। दूसरा क्या बोलता है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे जिन्होंने आंदोलन में जान डाल दी थी दोस्तों। चाहे वो इंकलाब जिंदाबाद हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, चाहे कोई भी इस प्रकार का वाक्य हो जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा दी, नई दिशा दी, उन सबको हम अपने हृदय में संजोए रखेंगे। दूसरा वही बोलता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य क्या है कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की हमारी जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें। उसको हम क्या करें, अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा क्या बोलता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करें। जैसे देश की तो हमें रक्षा करनी ही है, किस चीज की रक्षा नहीं करनी है। देश में बहुत सारे वर्ग के वंचित लोग भी रहते हैं, जैसे दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इसलिए कुछ वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है जिनके विकास को हमें आगे ले जाना है। इनकी सुरक्षा करना है, राष्ट्र की सुरक्षा करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है। कितनी प्रकार की सुरक्षाएं नहीं करनी, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, सभी प्रकारों की सुरक्षा की बात तो की जा रही है ना दोस्तों। तो देखिए हम लोगों ने कितने देख लिए। पहला तो यही था कि संविधान का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके उच्च आदर्शों को या संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा क्या था, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता जो है उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा क्या था, राज्य की, देश की सेवा करें और रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करें। पांचवा क्या था, देखना दोस्तों कितनी प्यारी चीजें हैं ये, अभी आपको याद हो जाएंगी। पांचवा क्या बोलता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान की भ्रातृत्व, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। कितनी प्यारी बात है ना दोस्तों। अगर हम कर्तव्यों को जानेंगे कि तभी भी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, असमानता, ये भेदभाव, इस प्रकार की चीजें हम नहीं करेंगे ना दोस्तों। देखो हमारा पांचवा क्या बोलता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह समरसता को बढ़ावा दे। समरसता मतलब समानता की चीजों को बढ़ावा दे। इसके साथ ही साथ समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, निर्माण करें, भाईचारे का निर्माण करें। हमारी प्रस्तावना भी तो यही बोलती है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यही सारी पीस है, जस्टिस है, इन सारी चीजों की ही तो बात करते हैं ना हम लोग दोस्तों। देखिए बड़े मजेदार हैं, इन सबको तो आपको याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत के श्लोक पढ़ते हैं वैसे ही तो ये कर्तव्य पढ़ना चाहिए। कर्तव्य जानेंगे तभी तो हम उनका इंप्लीमेंटेशन करेंगे या उनको अपने व्यक्तित्व में ढालेंगे ना दोस्तों, है ना। तो देखिए आप लोग, 5 हो गए हमारे। छठवां क्या बोलता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है उसके महत्व को समझें, गौरवशाली जो परंपराएं रही हैं और उसका परीक्षण करें। परीक्षण का मतलब समझते हैं ना, एग्जामाइन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। क्या जो चीजें गलत हैं, कुप्रथा हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको हम छोड़ दें और जो चीजें अच्छी हैं, जो हमारी समरसता को, बंधुत्व को, भाईचारे को, राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रमोट करती हैं, उसका हम पालन करें। कितनी प्यारी चीजें हैं ना दोस्तों, कितनी प्यारी बातें हैं ना जो हमारे कर्तव्यों में लिखी हुई हैं। 6 हो गए हमारे। छठवां क्या था, संस्कृति था। अब 7वां देखो, पर्यावरण की बात की जा रही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे जिसके अंतर्गत नदी, जल, झील, वन है, झील है, झरने हैं, नदियां हैं, इतने प्रकार के फ्लोरा एंड फौना है, सबकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छे सिद्धांत लिखे हुए हैं। अगर हम इनको पहली बार तो इनको जानें, फिर इनके बारे में बात करें, तो आप सभी लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं ना दोस्तों। 7 से 8वीं से ये चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनको पढ़ना नहीं है, इनको अपने व्यक्तित्व के अंदर ढालना है दोस्तों। देखिए हमारा जो कर्तव्य है,
सातवां वो क्या बोलता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करेंगे। अभी हम लोग कितना प्राकृतिक क्षरण देखते हैं, जलवायु परिवर्तन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं, तरह तरह की आपदाएं देखते हैं। हमारे अभी जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो कितने सारे फ्लोरा एंड फौना। गिद्ध हो देखो विलुप्त की कगार पर, मतलब इंडेंजर से और डेंजर जो संकट अपन स्थितियां होती हैं उनमें उनकी स्थिति कितनी क्रिटिकल हो जाती है। कभी कभी तो इतने पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करना है। तो सातवां क्या बोल रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा। आपको ये वर्ड याद रखना है, पर्यावरण। छठवें में संस्कृति याद रखना है, पांचवें में बंधुत्व याद रख लेना है। ऐसे एक एक शब्द याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इसको आप 2-4 बार दोहराएंगे तो और याद हो जाएंगे। आठवें में आपको एक चीज याद रख लेना है, विज्ञान याद रख लेना है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करेंगे। कितनी प्यारी बातें हैं ना दोस्तों, कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमोट करेंगे कि आप वैज्ञानिक सोचो, वैज्ञानिक सोच रखो, अंधविश्वास में ना पढ़ो, कुरीतियों में ना पढ़ो। आप लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से सोचो, साइंस के पर्सपेक्टिव से सोचो। तो ये क्या बोलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करेंगे, ताकि लोग ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करने का तात्पर्य है कि लोग ज्ञान को अर्जित करें, लोग जाने, चीजों को समझें। ये देखो ना दोस्तों, हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं कि आप नॉलेज को गेन करो। आप, ये कोई पढ़ने की उम्र थोड़ी ना होती है, जब चाहो तब सीखने लगो। आप सीखो तो चीजों को, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो हमारा कर्तव्य बोल रहा है। 8वां नंबर कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम विकास करें, वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव, वैज्ञानिक सोच को हम लाएं अपने अंदर। जैसे कभी जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे तो हमने यही तो कहा था कि जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी वैज्ञानिक विवेचना होनी चाहिए, वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, और जो चीजें देश काल परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में सही हों, राष्ट्रीय एकता अखंडता को और मानवीय समरसता को प्रमोट करती हों, समन्वय को प्रमोट करती हों, सहिष्णुता को प्रमोट करती हूं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही सारी बातें तो की जा रही थी। वही तो कह रहा है 8वां दोस्तों, कितना प्यारा कर्तव्य है 8वां, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है। 9वां क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। अब हम बस में बैठ जाते हैं और सीट को अपनी उंगलियों से अगर इस प्रकार से नोचने लगेंगे तो सीट खराब होगी ना दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, सार्वजनिक संपत्ति तो है, ट्रेन के गेट को या खिड़की को तोड़ने फोड़ने लगेंगे तो ये सार्वजनिक संपत्ति की क्षति होगी ना दोस्तों। 1 मिनट। यस दोस्तों, हम लोग कहां थे? हम लोग थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। सॉरी, वो थोड़ा सा गला सूख रहा था। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं हमारी व्यक्तिगत है और सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब होता है मैं कोई काम कर रहा हूं तो पर्सनल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं समूह के रूप में कोई काम कर रहा हूं तो वो सामूहिक हो जाएगा। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। चाहे मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कोई काम कर रहा हूं, चाहे मैं समूह के रूप में काम कर रहा हूं, हमको उत्कर्ष मतलब विकास और प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ना है। मतलब देश की, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमें प्रयास करना है, देश के विकास के लिए हमें प्रयास करना है। चाहे हम व्यक्तिगत रूप से करें और चाहे हम सामूहिक रूप से करें, उत्कर्ष के पथ पे हम आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, ये 11वां अपना लास्ट जो अपना आ गया है वो है कि माता पिता, ये बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा, माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाएं। कितना प्यारा है ना दोस्तों, हमारी सरकार क्या कर रही है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही है। ये देखिए दोस्तों, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसको हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा है। अब आप लोग कहेंगे ये हमें याद नहीं होते हैं, ऐसे कैसे याद नहीं होते हैं? अभी याद हो जाएंगे, क्या बात करते हैं आप। 1 मिनट रुक जाइए जरा। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूं, हम सब भारत के नागरिक हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान की रक्षा करे, उसके उच्च आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। तीसरा क्या बोलता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे।
संप्रभुता के लिए हम प्रयास करें। उसके बाद चौथा क्या बोलता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा क्या बोलता है, पांचवा कर्तव्य क्या है हमारा पांचवा कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता को बढ़ाएं तथा भ्रातृत्व की जो समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां क्या बोलता है, सामाजिक संस्कृति की बात करता है कि जो हमारी संस्कृति है, गौरवमयी परंपराएं हैं, गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका हम परीक्षण करें और जो युक्त हों, जो अच्छी चीजें हों, जो देश के विकास में, समाज के विकास में आगे बढ़ाती हों, उनका हम पालन करें। 6 हो गया ना दोस्तों। 7वां पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रयास करें। 8वां सरकारी संपत्ति को, ये जो हमारा है सरकारी, ये जो हमारा 8वां है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव को हम आगे बढ़ाएं, वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव को हम आगे बढ़ाएं तथा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। कितनी प्यारी चीजें हैं। इसके बाद आप 9वां देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं। 10वां देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हम विकास के पद पर आगे बढ़े, उत्कर्ष के पद पर आगे बढ़े। 11वां देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ये प्रत्येक माता पिता तथा संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करें, मुफ्त में शिक्षा दिलाएं। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जो मूल कर्तव्य है कहां से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? रसिया से। इसका उल्लेख हमने कहाँ किया है? भाग 4 में किया है। अनुच्छेद 51 के का में किया है, भाग 4 में किया है। अनुच्छेद 51 के का में किया है, भाग 4 में किया है। ये चीज याद रखना है। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन याद रखना है। और इसको जो हमने राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार दिया है, वो एक शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार हो गया है। इसको भी हमें याद रखना है कि किस अनुच्छेद में ये सब बातें की गई हैं। उन सब चीजों को हमें याद रखना है, मस्त मेमोराइज करना है। एक एक वर्ड याद कर लो, पूरी चीजें याद नहीं होती हैं तो, और अपने शब्दों में उसको बयां कर दो। पहला क्या है? संविधान का पालन। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन। तीसरा क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता। चौथा क्या है? देश की रक्षा। 5वां क्या है? समरसता। 6वां क्या है? संस्कृति। 7वां क्या है? पर्यावरण। 8वां क्या है? विज्ञान। 9वां क्या है? संपत्ति। 10वां क्या है? सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर विकास के पथ पर आगे बढ़ना। 11वां क्या है? शिक्षा। ऐसे याद कर लो। अपने वाक्यों में उसको आप व्याख्या कर दो, है ना दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या देखे? मौलिक कर्तव्य देखे। हम लोगों के कर्तव्य हैं, जैसे हमारे अधिकार हैं 12 से 35 तक, वैसे ही हमारे 51 के कर्तव्य हैं। ये हमने बाद में जोड़े हैं, मूल संविधान में नहीं थे। ओके दोस्तों, मस्त मेमोराइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और इसको अपना बनाइए और मस्त रहिए, मस्त एंजॉय करिए। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग बार बार भूल जाते हैं इस चीज को।